नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख एक बहुत ही गहन विषय रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है भारतीय संस्कृति के पहचान चिन्ह। और मित्रों, अभी गणेश पर्व चल रहा है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी, इन 10 दिनों में पूरे भारतवर्ष में हम गणेश उत्सव मनाते हैं। और गणेश जी के लिए ये भी कहा जाता है कि प्रथम वंदना उन्हीं की जाती है। तो गणेश जी का वंदन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, मैं उनसे यह ज्ञान और सामर्थ्य मांगती हूँ कि इस गहन विषय को निभाने का और अधिकारपूर्वक निभाने का सामर्थ्य वे मुझे प्रदान करें। मित्रों, यह जो विषय है भारतीय संस्कृति के पहचान चिन्ह, इसे गहन बताने का एक कारण है, 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो भारतीय संस्कृति है वह अति प्राचीन, सनातन, इस प्रकार की संस्कृति है। कोई कहता है यह 5000 वर्ष पुरानी है, कोई कहेंगे यह 20,000 वर्ष पुरानी है। तो उन बातों को छोड़ दें, लेकिन इतना तो अवश्य है कि संसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति ही है। दूसरी विशेषता यह है कि संसार की सारी प्राचीन संस्कृतियाँ आज के दिन में लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन एकमेव भारतीय संस्कृति है जो आज भी जीवंत है और जनगण में व्याप्त है। इसकी परंपराओं को आज भी हम निभाते हैं, मानते हैं, और यह हम आशा करके चलते हैं कि इन परंपराओं के कारण हमारा जीवन सुगम और समृद्ध होता है। मित्रों, जिस प्रकार पूरे विश्व में बाकी संस्कृतियां विनष्ट हुई, तो हमें भी उखाड़ फेंकने के बहुत प्रयास हुए। आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम भविष्य काल में इन संकटों से कैसे पार निभाएं। और इसके लिए भी यह आवश्यक है जानना कि हमारी सांस्कृतिक पहचान किस बात से होती है और उसकी परिरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारतीय संस्कृति का एक वाक्य में ही बयान करो, तो मैं भगवद गीता की तरफ इशारा करूंगी। वहाँ एक वाक्य कहा गया है, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थात मनुष्य की जो श्रद्धा होती है, मनुष्य जिस बात को आदर्श समझता है, वही गुण उस मनुष्य के चरित्र का, उस मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचायक गुण होते हैं और वे गुण उसमें उतरते चलते हैं। तो मनुष्य की श्रद्धा वही उसे बनाती है, वही उसके व्यक्तित्व को बनाती है। यह जो भगवद गीता का वाक्य है, यह मैं समझती हूँ कि हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। किसी मनुष्य के श्रद्धा स्थल क्या हैं, वह किन व्यक्तियों को अपना आदर्श और श्रद्धा स्थान मानता है, यह भी अपने आप इसी कारण से महत्वपूर्ण बन जाता है और वह भी मनुष्य की पहचान का एक चिन्ह बनता है। लेकिन संस्कृति की बात पर आते हैं कि इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमारी संस्कृति का मार्गक्रमण कैसे हुआ, किस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे जब हम
एक वाक्य में अपनी संस्कृति को श्रद्धा से जोड़ करके समझा सकते हैं। तो मित्रों, जो हमारी संस्कृति का जो मार्गक्रमण हुआ उसे बहुत सुंदर तरीके से कविवर श्री जयशंकर प्रसाद जी ने हमें बताया है। वे लिखते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं, इनमें हमें ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे बिंदु मिलेंगे जो हमारी संस्कृति के मार्गक्रमण को बताते हैं कि कैसे हमारी संस्कृति का उन्नयन हुआ, उत्कर्ष हुआ। इस कविता को हम छोटे छोटे पदों में विभाजित करके देखते हैं तो क्या हमें समझ में आता है। कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में, अर्थात पूरे हिमालय को हमने भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा हुआ है। यह हिमालय जो पूरब से पश्चिम तक अति विस्तार के साथ फैला हुआ है और इसका प्रांगण है वह भूमि जो हिमालय से उतर करके दक्षिण दिशा में समुद्र तक पहुंचती है, वह पूरा इस हिमालय का प्रांगण है। तो यह पूरा भूभाग भी हमारी संस्कृति का परिचायक है। अब दूसरी बात जो कवि कहते हैं, प्रथम किरणों का दे उपहार, अर्थात सबसे पहला जो ज्ञान का प्रकाश आया वह इसी धरती पर आया और उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा जो कि सूर्योदय से भी पहले आती है, पाँव फटने से वो आती है और उसके आते ही अंधकार छटना शुरू हो जाता है। तो वह उषा, वह सूरज जो ज्ञान के प्रतीक हैं, वह पहले सबसे पहले हमारी इस धरती पर आए और हमें ज्ञानी बनाते गए। हमारे पास ज्ञान का विस्तार हुआ। आगे कवि कहते हैं, इस ज्ञान को कवि ने हीरक कण या हीरक हार की उपमा दी है, अर्थात छोटे छोटे कणों के माध्यम से, छोटे छोटे हीरों के माध्यम से हम अपना ज्ञान संग्रहित करते गए और इस तरह हम आगे बढ़ते गए। हीरक हार कहा है, तेज उसमें ध्वनित होता है। तो यह तेज जो है, यह मेधा का तेज है, प्रज्ञा का तेज है। हम मेधावान बने, हम प्रज्ञावान बने, हमने अन्वेषणा की, हम शोध करता हुए और इस प्रकार हमारे ज्ञान का विस्तार हुआ। और आगे कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, अर्थात जब हम जागे इस ज्ञान के आलोक में और अज्ञानता को पीछे छोड़ करके हमने ज्ञान बटोरना शुरू किया, तो उसके साथ साथ हमने इस ज्ञान को खूब बांटा भी है। लगे जगाने विश्व, पूरे विश्व तक यह ज्ञान फैले, ऐसी हमारी भूमिका और भावना भारतीयों की रही है। हमने यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी बात नहीं की। हाँ, इतना अवश्य है कि कभी कभी हमने इस ज्ञान को अपने उदर निर्वाह का साधन अवश्य बनाया होगा, लेकिन अपरिमित धन की लालसा वह कभी भी हमारे ज्ञान का उद्देश्य नहीं रही। ये एक बहुत महत्व की बात यहाँ हमें समझनी होगी। आगे कवि कहते हैं कि लोक में फैला फिर आलोक, अर्थात हमारे ज्ञान के कारण पूरा विश्व ही ज्ञान संपन्न होना आरंभ हुआ। और इसीलिए हम अपने संस्कृति के परिचयक दूसरी 2 बातें कहते हैं। एक हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वमार्यम,
और दूसरा हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का अर्थ क्या है कि विश्व के सभी लोग श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठतर बने, श्रेष्ठतम बनने की ओर अग्रसर हों। और जो अंतिम पंक्ति में कवि ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि जब व्योमतम पुंज हुआ नाश, पूरे विश्व में यह अज्ञान का अंधकार जो था उसका जब नाश होना आरंभ हुआ, तब आगे क्या हुआ, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। पूरी सृष्टि जो है उसको शोक रहित बनाने का हमारा यह संकल्प था, हमारा प्रयास था, यह हमारा उद्देश्य था। अर्थात हमने जो ज्ञान का विस्तार किया वह किसी सत्ता की लालसा के लिए नहीं किया, वरन अखिल विश्व को शोक रहित बनाना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, पूरा विश्व अशोक हो, शोक रहित हो, यह हमारी कामना रही। इस प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे संस्कृति के पूरे इस इतिहास को, या पूरे मैं कहूँगी कि मार्गक्रमण का वर्णन किया है। हमारे जो ज्ञान बांटने की परंपरा थी उसका परिचय सत्ता से नहीं हो रहा था, विश्व में सत्ता स्थापित करने का हमारा उद्देश्य या परिचय नहीं था, वरन विश्व अशोक हो, शोक रहित हो, यही हमारी पहचान थी। और इसी का एक सुंदर उदाहरण हम राम राज्य के संकल्पना में हम पाते हैं कि राम राज्य में जो प्रभु सत्ता थी, जो राजा की सत्ता थी, वह संपूर्णतया लोक कल्याण के लिए थी। इसीलिए कहा है तुलसीदास जी ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात पूरा जो उनका राज्य था, पूरी प्रजा जो थी, वह सभी प्रकार के संतापों से मुक्त थी। और यह बिल्कुल मानी हुई बात है कि सिद्ध बात है कि जहाँ कहीं सत्ता होगी वहाँ पर संताप अवश्य होगा। तो जब कोई संताप नहीं रहा, ऐसा राज्य राजा राम का हुआ, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि वह सत्ता के लिए राज्य नहीं था, बल्कि लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, लोगों के उत्कर्ष के लिए और लोगों को शोक रहित बनाने के लिए वह राज्य था। और इसीलिए राम राज्य की कल्पना भारत में सर्वोपरि कही जाती है। मित्रों, हमारी एक बहुत ही प्रचलित सुंदर प्रार्थना है, ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतंगमय। इसका जो अर्थ मैं लगाती हूँ वह अर्थ इस प्रकार है कि जब हम सत्य को पहचानने लगते हैं, जब हम सत्य का चिंतन करते हैं और जब हम सत्य का आचरण करते हैं, और इस प्रकार जब हम असत्य से उठ करके, असत्य को पीछे छोड़ते हुए सत्य का निर्वाह करने लगते हैं, तब असतो मां सद्गमय, कोई हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जा रहा है, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तब आगे क्या होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तब हमारा तमस से ज्योति की तरफ जाने का रास्ता, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने का रास्ता प्रशस्त होता है, जब हम सत्य का निर्वाह करना सीखते हैं। और यह ज्ञान जो है वह इस दूर तक हमें ले चलता है, इतना अपरिमित ज्ञान हम पा सकते हैं कि जो ज्ञान हमें अंततः अमृतत्व की तरफ भी ले जा सकता है। और इसीलिए तीसरी पंक्ति में मृत्योर्मा अमृतंगमय जो कहा गया, तो वहाँ इसका मतलब ही ये है कि ज्ञान से हम अमृतत्व तक हम पहुँच सकते हैं। यह ज्ञान सबको मिले, यह अमृतत्व भी सबको मिले, इसीलिए हमारी कामना अशोक विश्व की या एक कल्याणकारी विश्व की रही है। मित्रों, हमारी इस प्रार्थना में एक बड़ा ही कृतज्ञता का भाव हमें दिखाई पड़ता है
और यही भाव हमें ऋग्वेद की पहली पंक्ति में भी दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद जो कि संसार का सबसे पहला साहित्य कहा जाएगा, उसकी पहली पंक्ति कहती है अग्नि मीणे पुरोहितम, अर्थात अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, तुम हमारे लिए पुरोहित बनो, हितकर्ता बनो, हमें रास्ता दिखाओ, हमारे रास्ते को निष्कंटक बनाओ और हमें उस रास्ते पर आगे अग्रसर होने के लिए हमारी सहायता करो। तो इस प्रार्थना में भी एक कृतज्ञता का भाव है, और यह जो कृतज्ञता का भाव है यह भी हमारे लिए या हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी पहचान का यह भाव है। तो मैं मानती हूँ कि हमारी संस्कृति के उत्थान का जो मार्ग था वह इस कृतज्ञता के भाव से आरंभ होता है। अब मनुष्य ने देखा, भारतीयों ने देखा कि सृष्टि में कौन कौन है जो हमें अपने जीवन यापन के लिए सहायता करते हैं, कौन है जो हमारा पोषण करता है, भरण पोषण करता है, सृजन करता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं। तो फिर वे सारे ही हमारे लिए आदरणीय हो गए। इसमें फिर हमारी पृथ्वी है, जल है, पर्जन्य है, समुद्र है, अग्नि है, वृक्ष भी हैं, और सारा चराचर जो प्राणी सृष्टि है वह सारी प्राणी सृष्टि भी हमारे लिए सहायक है। हिमालय पर्वत है, नदियां हैं, ये सारे के सारे हमें पोषण देते हैं, इसलिए हमारे लिए आदरणीय हैं और हमें इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, इनके प्रति हमें श्रद्धा भी इसीलिए रखनी है। तो यह कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव जो हमारे सम्मुख उदित हुआ, यह हमारी संस्कृति की और हमारे मनुष्यत्व की पहली पहचान बनी, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस कृतज्ञता में एक परिमाण हम और जोड़ते हैं, एक आयाम और जोड़ते हैं, और वह आयाम यह है कि हम जब अपने विचारों की प्रगल्भता के बाद उन विचारों को व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, तब हमें अपने आसपास कई अन्य वस्तुओं की, कई अन्य लोगों की आवश्यकता होती है जो हमारे सहायक होते हैं। तो जो चीज़ें हमारी सहायक बनती हैं उसमें हमारे पूर्वजों का जो संचित ज्ञान है वह भी एक आयाम है, हमारे आसपास के लोगों की जो कार्यकुशलता है वह भी एक आयाम है, उनकी सज्जनता और उनकी सहायता करने की प्रवृत्ति, ये सारे ही जब इकट्ठे होते हैं और हमारे विचारों को व्यवहार में उतारने के लिए हमारे साथ साझेदारी करते हैं, तब चल करके वह विचार प्रत्यक्ष व्यवहार में उतरता है और उससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसीलिए उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनकी जो भी सहायता हमें मिली, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका सम्मान रखना और उसका स्मरण रखना, यह आवश्यक हो जाता है। तो साझेदारी के लिए कृतज्ञता के साथ साथ एक श्रद्धा का भाव, और श्रद्धा के साथ साथ उन सबों को अपने विचारों में, अपने कार्य व्यवहार में, अपनी सफलता में सहायक मानना और साझेदार भी मानना, इसी को भगवद गीता में यज्ञ कहा गया है। और तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ की इस प्रकार व्याख्या की गई है कि यज्ञ क्या है। यह एक सामाजिक आयोजन है और उसका प्रयत्न यही है कि मैंने जो भी कमाया, जो भी अर्जित किया, उसे मैं समाज को दुगुना चौगुने स्वरूप में लौटाऊं। और इसीलिए जब मैं यज्ञ करती हूँ तब यह अपेक्षा की जाती है कि जो मेरा प्राप्तव्य है, जो मेरा अर्जित है, उसे मैं समाज में भर भर के बांटूं, उसे यज्ञ के प्रसाद के रूप में सारे लोग ग्रहण करें
और जो बचा खुचा थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाए वह मेरे लिए प्रसाद बने और मैं केवल उतना ही प्रसाद रूप में ग्रहण करूं। और भगवत गीता ने ये कहा है कि जो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं, लेकिन जो इस प्रकार यज्ञ नहीं करते और पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को उसके हिस्से का ऋण दुगुना चौगुना वापस लौटाए बिना ही जो केवल स्वयं के उपभोग के लिए अपनी अर्जित बात को रखता है वह चोरी करता है, वह पाप करता है। इतनी बड़ी व्याख्या इस यज्ञ की और ऋण से उऋण होने के लिए आवश्यक कही गई है। तो मित्रों, इस प्रकार से जब सत्य, ज्ञान साधना और उसे सारे संसार में बांटने की भावना, विश्व कल्याण, अभ्युदय, इन बातों को या इन गुणों को जब हमने प्रश्रय देना आरंभ किया और उस रास्ते से हमारी संस्कृति का विकास जब आरंभ हुआ और उसके साथ साथ हमने राष्ट्र भावना को भी जोड़ा, उसके साथ साथ हमने अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, इन गुणों को भी हमने जोड़ा, इसके साथ साथ हमने अभ्युदय की भावना को भी जोड़ा, तब हमारे सामने एक दुविधा भी उत्पन्न हुई। उस दुविधा को मैं अभी बखान नहीं करती हूँ, इसे आपके लिए एक प्रश्न के रूप में छोड़ करके मैं अपनी अगली बात पर आती हूँ। लेकिन यह भी बता दूँ कि उस दुविधा का निराकरण भी हमारी उसी संस्कृति का एक अंग है, इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के निर्माण की कथानक पर। हमने अपने कथाओं में पढ़ा, जिसे हम इतिहास कहते हैं, हमने उसमें पढ़ा कि जब सृष्टि का निर्माण होने की अवस्था आई तो सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा को यह आदेश हुआ कि आप सृष्टि का निर्माण करिए। तो ब्रह्मा ने बहुत विचार किया, बहुत तपश्चर्या की और फिर ब्रह्मा ने इस सृष्टि निर्माण का कार्य अपने हाथ में आरंभ किया। ब्रह्मा ने कई मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक है मरीचि, उनके पुत्र हुए कश्यप। ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र थे दक्ष, उनकी कई कन्याएं थीं, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष के साथ, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी ने कश्यप को यह आदेश दिया कि अब तुम प्रजनन के मार्ग से प्राणी मात्र की रचना करो, प्राणी सृष्टि की, सजीव सृष्टि की रचना करो। अब कश्यप की जो 13 पत्नियां थीं, दक्ष कन्याएं, उनमें सबसे बड़ी का नाम था अदिति। और इस अदिति के 12 पुत्र हुए, जिन्हें आदित्य कहा जाता है। इन्हीं आदित्यों में सूर्य भी हैं, इंद्र भी है और विष्णु भी है। अदिति से छोटी जो दूसरी बहन थी, उसका नाम था दिति। दिति के पुत्रों को दैत्य कहा जाता है। और एक छोटी बहन और थी जिसका नाम था दनु, उसके पुत्रों को दानव कहा जाता है। और प्रायः दैत्य और दानव सदा इकट्ठे होकर के वे रहे। तो दैत्यों में अर्थात दिति के 2 पुत्र हुए, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपनी सत्ता स्थापन की। उनके नाम थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी पर अपनी सत्ता स्थापन की और एक उन्मत्तता के साथ, एक अत्याचार की भावना से उसने पृथ्वी पर राज्य करना आरंभ किया। तो फिर उसके वध के लिए विष्णु को आगे आना पड़ा और वध से पहले
हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तो उसका वध करने के बाद विष्णु ने वराह का अवतार लेकर के पृथ्वी को समुद्र से ऊपर निकाला, उद्धार किया, ऐसी हम कथा पढ़ते हैं। जो दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु, वह भी बड़ा ही सामर्थ्यशाली सम्राट था और उसे भी अपनी सत्ता का मद था, वह भी मदोन्मत्त था। उसका भी संहार विष्णु ने किया। और मित्रों, एक तरह से यह कहा जा सकता है कि विष्णु और हिरण्याक्ष का युद्ध, यह शायद सर्वप्रथम आदि देवासुर संग्राम था। लेकिन जब हम इन दोनों को देखते हैं, विष्णु और हिरण्याक्ष या विष्णु और हिरण्यकशिपु, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों का वंश एक ही है। ब्रह्मा जी से यह वंश उत्पन्न हुआ। दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि, और दोनों की माताएं भी सगी बहनें हैं। तो वंश एक है, कुल परंपरा एक है, कुल के संस्कार एक हैं, ज्ञान भी करीब करीब एक ही तरह से दोनों के पास है। सामर्थ्य में, शक्ति में और तपश्चर्या में भी कोई भी दैत्य या दानव किसी भी तरह देवों से कम नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है जो इन दोनों में विभेद करती है? और यह हम मानते हैं, या हमारे इतिहास में यह वर्णन है कि यह जो अंतर है, यह अंतर है उनकी प्रवृत्तियों का अंतर। एक हम कहते हैं दैवी प्रवृत्ति और एक को हम कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति। और इसका बहुत सुंदर वर्णन भगवद गीता में हमें 16वें अध्याय में बताया गया है। वहाँ आसुरी संपत्ति का वर्णन इस प्रकार है कि जो दंभ से युक्त है, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, दूसरे पर सत्ता हथियाने की एक प्रवृत्ति, क्रोध, निर्दयता और अकारण किसी से वैमनस्य करना, ये सारे आसुरी संपदा कहे गए। और आसुरी संपदा का एक लक्षण और भी बताया है, वह है लालसा। आज मुझे यह मिला है, कल मुझे वह भी मिलना चाहिए, परसों मुझे वह भी मिलना चाहिए, इसके लिए मैं ऐसे प्रयास करूँगा, वैसे प्रयास करूँगा, लेकिन वह मुझे मिलना चाहिए। यह जो प्रवृत्ति है। और इसके साथ साथ एक बात और है। वह बात क्या है कि जो मैंने अर्जित किया वह केवल मेरे ही उपभोग के लिए है, या जो मेरा मित्र परिवार है उसी के उपभोग के लिए है, किंतु उससे बाहर जो समाज है उसके उपभोग के लिए मेरा अर्जित किया हुआ नहीं है। यह केवल मेरे लिए है। तो इस प्रकार का जो केवल मेरा और केवल मेरे मित्र परिवार का यह जो भावना है, जो हमें एक दूसरे से अपनी अर्जित वस्तुओं को बांटने से रोकती है, यज्ञ भावना से हमें रोकती है, यज्ञ बोध से हमें रोकती है, यह आसुरी प्रवृत्ति है। और इसके विपरीत दैवी प्रवृत्तियाँ या दैवी संपदा क्या बताई गई? तो दैवी संपदा में सारे गुण बताए, अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, शांति, न अतिमानिता यानी अति की लालच ना करना, इसके साथ साथ अचौर्य, धृति, पराक्रम, तेज, ये सारे दैवी संपदा बताए गए। और यह कहा गया कि दैवी संपत्ति जो है या दैवी संपदा जो है वह आपको मुक्त करती है, लेकिन आसुरी संपदा जो है वह निबंधाय आसुरी मतः। तो आसुरी संपदा आपको जकड़ करके रखती है, उस मोह में आपको
फंसा करके रखती है। और इसी आसुरी संपदा के लिए वारंवार अगर देवासुर संग्राम होते हैं तो उस युद्ध को भगवान, या जिसे हम देवों का पक्ष जिसे हम कह सकते हैं, उस पक्ष से यह युद्ध वारंवार किया गया है। तो दंभ, दर्प, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और इन सबसे उत्पन्न होने वाली अज्ञानता, यह भी आसुरी प्रवृत्ति का एक परिचायक है। और इसीलिए अगर हमें समाज को सबके कल्याण की तरफ ले जाना है, विश्व मंगल की तरफ अगर ले जाना है, तो हमें समाज में दैवी गुणों का प्रयत्न पूर्वक उन दैवी गुणों को समाज में प्रस्थापित करना पड़ता है। यह देखना पड़ता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण हमारे समाज में बसते चलें, यह गुण समाज के लिए श्रद्धा स्थान बने, यह बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये गुण समाज में नहीं उतरेंगे और समाज में अगर दैवी संपदा अगर अधिक प्रभावी नहीं रही तो फिर आसुरी संपदा ही समाज में अधिक प्रभावी रहेगी। और जब समाज में दैवी संपदाओं को या दैवी गुणों को, दैवी प्रवृत्तियों को उतारना होता है तो समाज को सहिष्णु और सर्वसमावेशक भी बनाना पड़ता है। एक तरह से कहें तो जो सबका साथ, सबका विकास की बात कही जाती है, लेकिन वहाँ एक परंतु भी है। और मैं कहूँगी कि यह परंतु ही हमारे लिए दीपस्तंभ भी है। लेकिन इस प्रश्न को, जैसे मैंने एक दुविधा की बात को पीछे छोड़ा, इस प्रश्न को भी मैं अभी के लिए पीछे छोड़ रही हूँ। मैं भारतीय संस्कृति के दूसरे दो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर आती हूँ। सामान्यतया ज्ञान का सत्यापन तर्क के आधार पर और बुद्धि प्रामाण्य भी तर्क के आधार पर होता है। जो बात तार्किक है, तर्क संगत है, वह ज्ञान में गिनी जाती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक सभी ने विचार करके यह तय किया कि केवल तर्क संगत होना यह इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ अधिक जो बात महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ एक दूसरी महत्व की बात है, और वह है कि आपकी अनुभूति में क्या उतरा। तो अनुभूति को हमारे यहाँ एक सत्यापन का प्रमाण स्वीकार किया गया। यह भी मैं कहूँगी कि भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। और सत्यापन के लिए अनुभूति का प्रयोग या अनुभूति की आवश्यकता इसलिए है कि अनुभूति के कारण ही कोई भी बात, कोई भी ज्ञान आपके भाव विश्व में उतरता है। आपके अंतर्मन तक वह भाव और वे संवेदनाएं पहुंचती हैं, तब उसकी अनुभूति होती है। जब हम किसी विचार से प्रभावित होकर, किसी वाक्य से प्रभावित होकर, किसी कल्पना से प्रभावित होकर हम अपने शरीर में रोमांच महसूस करते हैं, तब हम जानते हैं कि वह बात हमारे भाव विश्व तक या हमारे अंतर्मन की संवेदनाओं तक पहुंची है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक सीढ़ी हमारी संस्कृति ने बताई है कि आपकी अनुभूति तक क्या बात पहुंचती है, कौन सा विचार है जो वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो अनुभूति के आधार से हमारे ऋषि मुनियों ने जाना कि सबसे आदरणीय, सर्वप्रथम आदरणीय हमारी प्रकृति है, उसके संसाधन हैं। लेकिन जब विचारों को हमने और आगे बढ़ाया, एक अगली सीढ़ी पर लेकर के गए, तब हमने एक
इस प्रकृति के नियामक एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर की भी संकल्पना की, जो इस सृष्टि का निर्माता है, इसका पालन करता भी है। और फिर हमारा जो आदर का स्थान है वह प्रकृति के साथ साथ परमेश्वर भी हमारे लिए आदर का एक स्थान बना, जब हम विचारों में थोड़ा और ऊंचा या आगे पहुँचे। जो भारत में जो सबसे पहला दर्शन या तत्वज्ञान उदित हुआ वह था सांख्य दर्शन। और इस दर्शन में दुखों से निवृत्ति के लिए जो उपाय बताया गया वह था कि सृष्टि के रहस्य को, सृष्टि की रचना को पहचानो। यह पहली आवश्यकता थी। और इस रचना में हमें समझाया गया है कि सृष्टि के पास एक तरफ त्रिगुण हैं, सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं, और दूसरी तरफ हैं पंचमहाभूत। इन दोनों के ही एकत्रित व्यवहार से सृष्टि के सारे कार्यकलाप चलते हैं। और प्राणी मात्र में पंचमहाभूतों के प्रतिनिधि के रूप में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो भी हम अपने आसपास की बातों को समझते हैं या उनके प्रति हम ज्ञानी होते हैं, तो वह इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम होते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिगुणों की पहचान से और त्रिगुणों के माध्यम से हम अपने ज्ञानेंद्रियों की जो विषय वस्तुएं हैं उनसे निवृत्ति पा सकते हैं। अब ये ज्ञानेंद्रियों की विषय वस्तु क्या होती है? तो जैसे आँख है हमारी ज्ञानेंद्रिय, उसकी विषय वस्तु है सारे दृश्य। कान की विषय वस्तु है जो ध्वनि हम सुनते हैं। नाक की विषय वस्तु है गंध। जीभ की विषय वस्तु है स्वाद या रस। और त्वचा की विषय वस्तु है स्पर्श। तो इनके माध्यम से हम बाहरी सृष्टि को, बाहरी दुनिया को हम जानते हैं। लेकिन इनसे जब हम अपने आप को निवृत्त करते हैं और इसके लिए त्रिगुणों का सहारा लेते हुए हम अपने आप को निवृत्त करते हैं, तो उससे दुख की निवृत्ति भी होती है। ऐसा सांख्य दर्शन है। और इसे अनीश्वरवादी इसलिए कहा गया क्योंकि इस पूरे दर्शन में कहीं भी ईश्वर की बात नहीं कही गई। लेकिन इसके कुछ अंतराल के बाद जब हमारे विचार थोड़े और आगे बढ़े, या कहूँ कि अनुभूतियाँ थोड़ी और आगे बढ़ी, तब हमारे पास एक दूसरा दर्शन इसी भूमि में उत्पन्न हुआ, और वह था पतंजलि मुनि का बताया हुआ पातंजल योग दर्शन। उसमें पतंजलि मुनि ने ये कहा कि सांख्य के जो भी दार्शनिक हैं उनकी सारी बातें स्वीकार्य हैं, लेकिन अगर इसमें हम ईश्वर प्रणिधान को भी साथ में जोड़ते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए अगर हम ये सारी मनोनिग्रह या समाधि अवस्था या एकाग्र होना, ये सारी बात हम करते हैं, तो हम अधिक वेग से, अधिक शीघ्रता से हम अपने उस मंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए पतंजलि के योग शास्त्र को ईश्वरवादी कहा जाता है। और इस ईश्वर की परिकल्पना किस तरह से की है कि वह सर्वव्यापी है वगैरह वगैरह, लेकिन वह अति दूर भी है। और उसे अगर हमें अति निकट लाना है तो हमें अपने मन को और बुद्धि को विषय वस्तुओं से हटा करके एकाग्र करना पड़ेगा। तो फिर जब उस एकाग्रता को हम पा लेते हैं, तब वही जो दूरस्थ परमेश्वर है या जो ईश्वरी शक्ति है वह सन्निकट आ जाती है। उसका वर्णन ईशावास्य उपनिषद में बहुत सुंदर कहा गया है कि तद दूरे तद वंतिकई, मतलब वह दूर भी है और वही निकट भी आ जाता है। स्थल और काल के सारे
जो आयाम हैं उनसे परे होकर के वह एक ही साथ हमें हमसे दूर होते हुए भी हमें सन्निकटता उसकी प्राप्त होती है, सान्निध्य प्राप्त होता है, और यह वेग पूर्वक हो, इसीलिए ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर की उपासना की आवश्यकता है। तो इस प्रकार एक उपासना का तत्व भारत भूमि में यह एक दर्शन या यह तत्वज्ञान भारत भूमि में उत्पन्न हुआ। और जब हमारी अनुभूतियों की प्रगल्भता और आगे बढ़ी, या मैं कहूँ कि विचारों ने और ज्ञान ने एक ऊंची छलांग लगाई, तब हम निर्गुण उपासना से आगे चलते हुए सगुण उपासना की तरफ हमारा प्रवास आरंभ हुआ। अर्थात निर्गुण उपासना से सगुण उपासना, यह एक हमारे विचारों को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया रही, ऐसा मैं समझती हूँ। और सगुण उपासना से हम अपने प्राप्तव्य को और अधिक वेग से प्राप्त करते हैं, यह मान्यता हमारे समाज में स्थापित हो गई। इसीलिए हम देखते हैं कि रामायण का नायक भी जब उसे युद्ध करना है रावण के साथ, तो पहले वह रामेश्वर की प्रतिमा स्थापन करता है और उस शिवलिंग की उपासना के बाद ही वह युद्ध के लिए तत्पर होता है, प्रस्तुत होता है। और 9 दिन के युद्ध के पश्चात भी जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती, तब वह पुनः एक बार दुर्गा की उपासना करता है और उस उपासना के बाद शक्ति ग्रहण करके फिर 10वें दिन वह रावण का वध करता है। तो सगुण उपासना की यह विशेषता कही जाएगी कि हम जिस भी किसी की उपासना करेंगे, उससे हम ऊर्जा या शक्ति, उसके गुण हम प्राप्त करते हैं। और इसका सुंदर उदाहरण हम देखते हैं एकलव्य का, जो केवल मूर्ति की उपासना से, गुरु की मूर्ति की उपासना से उसने इतना अधिक कौशल हासिल किया कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में वह गिना जाने लगा, या उस कगार तक वह पहुंच गया। तो जब सगुण उपासना की बात आती है, तो हम देखते हैं कि सगुण उपासना के जो आरंभिक काल में इसके जो उद्गाता हुए, वे थे नारद मुनि, व्यास, शुकदेव, और हमारे सारे जो संत महात्मा हुए, वे सारे इस सगुण उपासना के उद्गाता रहे। और इस उपासना का एक दूसरा प्रातिनिधिक, जिसको हम कहें स्थल, वह थे हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियाँ और उनके विग्रह की स्थापना के विभिन्न वर्णन जो हमें अपने ग्रंथों में मिलते हैं। मंदिर का गर्भगृह के अंदर होने वाले मंत्रोच्चारण और उसमें शक्ति का संचय होना, और मंदिर में जाने के बाद उस शक्ति से हमें भी शक्ति प्राप्त होना, ये सारे ऐसे आयाम हैं जो केवल अनुभूति के स्तर पर ही समझे जा सकते हैं, और वह भी केवल वही लोग समझेंगे जो इसका अभ्यास करते हैं। और इस अभ्यास में 2 चीज़ें आवश्यक हैं, 2 बातें आवश्यक हैं। पहली बात कि गुरु का होना इसमें बहुत अधिक सहायक होता है। हम तो ये कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो सगुण उपासना में जहाँ एक तरफ ईश्वर की उपासना को हम महत्व बताते हैं, उसी तरह गुरु से ज्ञान ग्रहण करना भी महत्व का हो जाता है। और इसके लिए हमें चाहिए होती है श्रद्धा। वैसे देखा जाए तो आप चाहे सगुण उपासक हों या निर्गुण उपासक हों या आप अनीश्वरवादी भी हों, लेकिन श्रद्धा तीनों के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको दुख निवारण चाहिए, दुख से निवृत्ति चाहिए, तो मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास होना चाहिए, यह आशा होनी चाहिए कि हमारे इन प्रयासों से दुख की निवृत्ति होने वाली है।
अगर यह आशा ना रहे, अगर यह श्रद्धा ना रहे, तो किसी भी तरह से हम प्रयास कर लें, लेकिन वह हमें उस दुख की निवृत्ति में सफल नहीं बना सकते। और बात केवल दुख के निवृत्ति की नहीं है, किसी भी वस्तु को पाने के लिए भी, किसी सुख की प्राप्ति के लिए भी जो हम प्रयास करते हैं, उन प्रयासों के प्रति हमारा अपना विश्वास, हमारे अपनी प्रयास के साथ साथ श्रद्धा, यह अत्यावश्यक होती है, तभी वह प्रयास सफल होते हैं। तो इसलिए इन बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे समाज ने भी बहुत अधिक महत्व दिया। तो यदि सारांश में मैं कहूँ तो अनीश्वरवाद की अपेक्षा ईश्वर को मानना और निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की तरफ बढ़ना, यह मेरे विचार में विचारों की उत्तरोत्तर सीढ़ियाँ हैं, ना कि इसके विपरीत। और यह हमारी प्रगल्भता को दिखाता है, और जो हमारे प्राप्तव्य हैं उन तक पहुंचने का जो सुगम और शीघ्रगामी रास्ता है, वह हमें बताता है। तो जो हम सगुण उपासना करते हैं, जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, जब हम अपने श्रद्धा स्थलों का निर्माण करते हैं, या हमारे श्रद्धा के स्थानों का, श्रद्धा के व्यक्तियों का हम आदर सम्मान करते हैं, तो यह कोई हमारे लिए गंवारपन या पिछड़ापन नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक अभिमान का विषय है। और इस विषय वस्तु को, इस अभिमान के जो हमारे श्रद्धा स्थल है, इनके प्रति हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सम्मान तो करना ही है, पर यह भी देखना होगा कि यह सम्मान समाज में बना रहे, बरकरार रहे। तो समाज को अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन बातों के साथ नहीं जोड़ा, इन बातों को नहीं समझाया, तो वह जो संबल निर्माण हुआ, वह संबल ही टूट जाएगा। अगर हम विश्व की तरफ देखें तो आज भी विश्व में लोग या तो अनीश्वरवादी हैं या निर्गुण उपासक हैं, यानी वो अभी विचारों की उस छोटी ही सीढ़ी पर है। मेरे विचार से अभी तक उस दूसरे पड़ाव पे वो नहीं पहुँचे जहाँ हमने दूसरे पड़ाव को छू लिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वे हमारे श्रद्धा स्थलों का अपमान कर सकते हैं। तो जिस दुविधा की बात मैंने कही, या जो परंतु की बात मैंने कही, मैं अब उस पर आती हूँ कि जब हमारा मंतव्य या हमारा लक्ष्य यही है कि पूरे समाज में दैवी संपदा बनी रहे, दैवी गुण बने रहें, और पूरा समाज उन गुणों से प्रभावित होकर के, उन गुणों से उत्साहित होकर के अपनी समृद्धि की तरफ बढ़ता रहे, यह यदि हमारा लक्ष्य है, तो हमें वहाँ उस समाज में उपस्थित होने वाली जो छोटी छोटी स्थलों पर, छोटे छोटे अंश में जो आसुरी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनका निराकरण हमें करना होगा। और उसके लिए यदि युद्ध करना पड़े तो वह युद्ध भी करना होगा। हमारे किसी भी श्रद्धा के जो स्थल हैं, श्रद्धा के व्यक्ति हैं, श्रद्धा की जो हमारी देवताएं हैं, उनमें से अगर हम उनके चरित्र को देखते हैं तो चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो, विष्णु हो, शिव हो, दुर्गा हो, गणेश हो, कोई भी हो, पर इन्होंने कहीं भी जहाँ आसुरी संपदा को उन्होंने बढ़ते देखा, वहाँ पर उसे रोकने का और उसे युद्ध में पराजित करने का ही निश्चय किया और उसे निभाया भी है। तो आसुरी संपदा को बढ़ने ना देना, और जहाँ पर उसका अधिक प्रभाव दिखे वहाँ पर पराक्रम पूर्वक उसे जीतना, यह भी हमारी संस्कृति की प्रसार के लिए और विश्व मंगल के लिए अत्यावश्यक है।
अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ीं तो आसुरी प्रवृत्तियां सदा ही लूट की तरफ, सत्ता की तरफ और सत्ता के माध्यम से दूसरों को दुख पहुंचाने की तरफ हमें ले चलती हैं। तो वह विश्व कल्याण का मार्ग नहीं है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि भगवद गीता में भी अर्जुन को यही कहा गया कि तुम्हें यह युद्ध इसलिए लड़ना है क्योंकि यह धर्म की स्थापना के लिए है। तो कृष्ण ने न केवल स्वयं असुरों से लड़ाई की या असुरी प्रवृत्तियों से लड़ाई की, बल्कि उसने अर्जुन को भी उस युद्ध से मुंह नहीं मोड़ने दिया। तो इस घटना को या मैं कहूँ कि इस संदेश को हमें हमेशा स्मरण में रखना होगा। मित्रों, अंत में मैं एक अलग प्रकार की बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। आप सबको पता होगा कि जो यह सृष्टि में या हमारी पृथ्वी पर जो कई केमिकल्स या केमिकल एलिमेंट्स हम पाते हैं, उसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है सिलिकॉन, जो कि बहुतायत से बालू में हमें प्राप्त होता है। तो इस सिलिकॉन की एक बहुत ही पतली परत, जिसे बहुत ही अधिक शुद्धता प्रदान की गई है, अति शुद्ध एक परत बनाई गई है, वह परत हमारे लिए एक बेस का काम करती है। और उस अतिशुद्ध परत पर एक अत्यंत सूक्ष्म अशुद्धि की परत चढ़ाई जाती है। तो उनके संयोग से उस संयुक्त स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आरंभ होता है, एक छोटी विद्युत धारा बहने लगती है और वह विद्युत धारा कमाल के काम करती है। आज हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में प्रगति देखते हैं, उन सब के पीछे यह अति शुद्ध सिलिकॉन की परत और अति सूक्ष्म अशुद्धि की परत, यह संयोग, ये जो संयोग हम कहेंगे, वह उस सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रगति के पीछे यही संयोग है। तो जब अत्यल्प अवस्था में अशुद्धि हो, तब वह कमाल के काम कर सकती है। और यह परत, वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इस परत को हम मोटा बनाते हैं तो जो चिप निर्माण होती है, उस चिप की शक्ति या उस चिप से होने वाले काम थोड़े से क्रूड होते हैं। तो एक अतिशुद्ध सिलिकॉन की परत पर एक अत्यंत सूक्ष्म अशुद्धि की परत जब चढ़ती है और उससे जो संयोग बनता है, वह हमारे लिए कमाल के काम करता है। तो देवासुर संग्रामों के जैसे जो छोटे छोटे युद्ध हमें लड़ने पड़ते हैं, वे भी उन अशुद्धियों की तरह हैं। समाज में अगर हमें दया, क्षमा, शांति, अभ्युदय, विश्व कल्याण, यज्ञ बोध, ऐसे गुणों को हमें प्रस्थापित करना है, उनकी वृद्धि करनी है, तो जहाँ कहीं हमें आसुरी प्रवृत्ति दिखेगी, उसके साथ एक छोटा युद्ध करना और पराक्रम पूर्वक उस युद्ध को जीतना, यह भी उतना ही आवश्यक है जितना समाज में दैवी गुणों की प्रस्थापना आवश्यक है। तो यह बात अगर हम ध्यान में नहीं रखें, अगर हम इस बात को नहीं समझें, तो कई बार लोगों के मन में यह भ्रम पैदा होता है कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हमें तो विश्व में कल्याण प्रस्थापित करना है, विश्व में मांगल्य की प्रस्थापना हमारा लक्ष्य है, विश्व में शांति की प्रस्थापना हमारा लक्ष्य है, तो फिर हम युद्ध कैसे करें? जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं शस्त्र कैसे उठाऊं? तो इस भ्रम से हमें निकलना होगा और हमें यह समझना पड़ेगा कि एक अत्यंत व्यापक मंगलमय सृष्टि के लिए कहीं अगर हमें थोड़े से युद्ध करने पड़े, तो वह भी उस सिलिकॉन की अतिशुद्ध परत पर चढ़ी हुई जो सूक्ष्म अशुद्धि की परत है, उसकी तरह है। इस युद्ध को हम कितना सूक्ष्म रख सकते हैं, वह हमारे
प्रगति का द्योतक होगा। लेकिन इस युद्ध को हम शून्य नहीं कर सकते, यह भी हमें याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए ऐसे युद्ध की सज्जता भी हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, भले ही वह हमारे लिए सांस्कृतिक पहचान ना होती हो। वैसे मैं तो ये मानती हूँ कि वह भी हमारे लिए सांस्कृतिक पहचान ही है। तो मित्रों, मैं फिर एक बार याद दिलाऊं कि गणेश पर्व चल रहा है। गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, अर्थात विघ्नों का निवारण, वह विघ्नों का निवारक है। तो जो ऐसे हमें अपनी संस्कृति के श्रद्धा स्थलों को बचाने के लिए जो हम पर विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को हरण करने की शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान और उसके साथ साथ यह जो दैवी संपत्तियों के प्रसार की भावना को हमें साथ लेकर के चलना है, इसका स्मरण, ये सारा हमें वह विघ्नहर्ता गणेश दे। इसलिए फिर एक बार गणेश जी की वंदना करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।